जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल। शिव ही आदि और शिव ही अंत है और महादेव ही जो है इस संसार में सब कुछ है। और जब हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र जो है नंदी का आता है। जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा होती है उसके सामने ही जो है नंदी होता है। आप किसी भी मंदिर में देख लें, भगवान के भोलेनाथ के सामने जो है नंदी की प्रतिमा होती है। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का भी दर्शन किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं बल्कि उनके परम भक्त भी हैं। और कहा जाता है कि अगर नंदी के कानों में आपकी कोई भी प्रार्थना जो है भगवान भोलेनाथ तक पहुंचानी है तो नंदी के कानों में कही जाए तो वो उसे जो है भोलेनाथ तक अवश्य पहुंचाते हैं। और नंदी जो है मंदिर से बाहर विराजित होते हैं, ताकि वो इसलिए विराजित होते हैं कि वह अपने भक्त की बात जो है भगवान भोलेनाथ तक पहुंचा सके। तो दोस्तों ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या कथा है, आज हम उसी को जानेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो भी कोई तुम्हारे कानों में आकर अपनी इच्छा कहेगा तो मैं उसकी इच्छा को जो है अवश्य पूरी करूँ। कहानी शुरू होती है शिलाद से। शिलाद ने जो है भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक औलाद प्राप्त हो जिससे उनका वंश जो है आगे बढ़ पाए। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वह पुत्र रूप में उनके यहाँ आएंगे। उस समय शिलाद ने जो है बैल जैसा पुत्र मांगा। भगवान वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। अब कुछ समय बाद जो है शिलाद खेत जोत रहे थे, तो खेत जोतते समय उन्हें एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने जो है नंदी रख दिया। जब नंदी को अपनी अल्पायु होने का पता चला तो महादेव की आराधना करने के लिए वह मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया। अब वन में जाकर के नंदी ने जो है उन भगवान शंकर की घोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और भगवान भोलेनाथ ने जो है नंदी को वरदान दे दिया कि नंदी तुम मृत्यु के भय से हमेशा हमेशा के लिए जो है मुक्त हो और मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की सेवा और आराधना किया करता था। कोई भी उनसे भगवान भोलेनाथ से मिलने आता था तो उसे पहले नंदी से मिलना पड़ता था। फिर एक दिन जो है शिलाद भगवान भोलेनाथ के पास में एक अजीब विडम्बना लेकर के पहुंचे। शिलाद ने जो है संतान का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनके संतान नहीं थी, अब केवल नंदी ही था और वो भी महादेव की सेवा और आराधना में व्यस्त था। इस कारण शिलाद को भी लगा कि उसका वरदान जो है पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि शिलाद को जो है पिता का सुख भी नहीं मिला। यह सुनकर के महादेव ने नंदी को बुलाया और कहा कि तुम्हें पुत्र होने का दायित्व जो है पूरा करना होगा। महादेव स्वयं भी नंदी से बहुत प्रेम करते थे, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने नंदी को शिलाद के साथ जाने के लिए कहा। नंदी को जो है महादेव से दूर होने की पीड़ा बहुत ही सताने लगी। अब नंदी ने जो है खाना पीना छोड़ दिया और वह काफ़ी चिंतन करने लगा। अब अपने पुत्र की यह दशा देख करके शिलाद जो है भगवान भोलेनाथ के पास गए और शिलाद ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वह नंदी को वापस बुला ले, ताकि मैं अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकता। उसने खाना पीना छोड़ दिया और चिंतन में ही रहता है, तो मुझसे उसकी दशा ऐसी देखी नहीं जाती है। और साथ ही उनका वंश जो है इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान भोलेनाथ स्वयं उससे जो है प्रेम करते हैं, क्योंकि नंदी के जाने के बाद से महादेव को भी भोलेनाथ को भी जो है नंदी की बहुत याद सता रही थी। वो भी नंदी से प्रेम करते हैं। नंदी के अतुल्य प्रेम को देखकर ही भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि अगर कोई भी प्रार्थना पहुंचानी हो तो उसे नंदी के कान में बोल दिया जाए और ये प्रार्थना जो है महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि स्वयं माता पार्वती ने भी अपनी प्रार्थना भोलेनाथ तक पहुँचाने के लिए नंदी का ही सहारा लिया था। नंदी सदैव जो है भोलेनाथ के पास ही रहते हैं। इसके बाद देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती की सहमति सभी देव और सभी गणों और वेदों के समक्ष नंदी के और गणेश वेदों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस प्रकार नंदी जो है नंदेश्वर बने। तो दोस्तों इस कथा से हमें यह पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ जो है अपने सच्चे भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाद में मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ में जो है नंदी का विवाह हो गया और भगवान भोलेनाथ ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ पर भोलेनाथ का स्थान होगा वहाँ पर नंदी जो है हमेशा विराजमान होंगे।
तो इसलिए हर मंदिर में जो है भगवान भोलेनाथ के परिवार के साथ साथ में नंदी भी विराजित होते हैं। तो ये नंदीश्वर की कथा थी जो बाद में नंदीश्वर कहलाए। तो दोस्तों, अपने इष्ट के प्रति अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है तभी आपका उद्धार हो सकता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।